लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज के डे स्पेशल में हम आपको लिए चलते हैं भारतीय इतिहास के उस निर्णायक मोड़ पर जिसे देश की तकदीर ही बदल डाली। आज 8 अगस्त, वही दिन जब महात्मा गांधी ने मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया था। ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि आजादी के उत्सव की मुकम्मल शुरुआत थी। आज की कहानी में हम महसूस करेंगे उस दौर का दर्द, जनता का जुनून और आजादी के लिए दिया गया करो या मरो का ऐतिहासिक आह्वान। आइए इस खास दिन की यात्रा शुरू करते हैं डे स्पेशल में। 8 अगस्त 1942 की दोपहर को मुंबई का गोवालिया टैंक मैदान जन समूह से पटा हुआ था। हर कोई बस एक ही उम्मीद में वहां इकट्ठा हुआ था, क्या अब आजादी सचमुच करीब है? गांधी जी का वहां उतरना जैसे प्यासे मन को अमृत मिलने जैसा था। दूसरी ओर विश्व युद्ध की तपिश और ब्रिटिश सरकार की कठोर नीतियों ने भारतीय जनता की पीड़ा बढ़ा दी थी। बेरोजगारी, महंगाई और सरकारी अत्याचार ने जीवन को बोझिल बना रखा था। ऐसे माहौल में गांधी जी की उपस्थिति और उनका आह्वान लोगों को नया जीवन देने वाला था। सारा माहौल उस वक्त खामोश हो गया जब गांधी जी बोले, ये है मेरा मंत्र, छोटा सा मंत्र जिसे मैं आपको देता हूं, करो या मरो। नारा जैसे लोगों के दिलों में उतर गया। भारत छोड़ो की पुकार अब सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि हर भारतीय की धड़कन बन चुकी थी। उस ऐतिहासिक सभा में नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सरोजनी नायडू सब उपस्थित थे, लेकिन असली नेतृत्व आम जनता ने अपने कंधों पर ले लिया था। रात बीत भी नहीं पाई थी कि अगली सुबह गांधी जी समेत अधिकांश प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अचानक जनता खुद को नेतृत्व विहीन महसूस करने लगी, फिर भी उसकी हिम्मत टूटी नहीं। उस दिन एक नई चेतना जाग उठी। अब हर भारतीय अपने भीतर गांधी को महसूस कर रहा था। गांव-गांव, शहर-शहर लोग सड़कों पर निकल आए। रेलवे लाइनों को उखाड़ना, सरकारी दफ्तरों की हड़ताल, कारखानों में बहिष्कार, हर जगह आंदोलन की ज्वाला जल रही थी। महिलाओं, छात्रों और मजदूरों ने बिना नेतृत्व के क्रांति की मशाल अपने हाथों में थाम ली थी। ब्रिटिश सरकार भी अपनी पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को दबाने में जुट गई। जगह जगह संगीनें तान दी गईं, गोलियां चली, लाठियां भांजी गईं, कर्फ्यू और सख्त सेंसरशिप लगा दी गई। हजारों कार्यकर्ता जेलों में ठूस दिए गए, अनेक जाने गईं। पुणे की आगा खान पैलेस में गांधी जी को नजरबंद कर दिया गया, जहां उन्होंने 21 दिनों तक भूख हड़ताल की। जहां एक और गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और कई साथी जेलों में ही चल बसे, वहीं गांधी जी का संकल्प चट्टान सा अडिग रहा और देश भर के आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा बन गया। आंदोलन की गूंज देश की सीमाओं से आगे निकल गई। ब्रिटिश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। दुनिया भर के अखबारों ने भारतीयों की जिजीविषा और एकता को खबर बना डाला। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट तक ने चर्चिल पर भारत में सुधार लागू करने का दबाव डाला। अब साफ हो गया था कि आजादी का सूरज बस उगने ही वाला है। पर भारत छोड़ो आंदोलन सिर्फ राजनीतिक घटनाक्रम भर नहीं था, बल्कि ये भारतीय आत्मा की पुकार था। स्वाभिमान, बलिदान और एकता का महापर्व। इस आंदोलन ने हर भारतीय को याद दिला दिया कि देश हित में एकता, साहस और त्याग सबसे बड़ी ताकत है। 8 अगस्त से शुरू हुई ये लहर आखिरकार 15 अगस्त 1947 की सुबह को भारतीय स्वतंत्रता के रूप में रंग लाई। आज के डे स्पेशल के समापन पर यही कहना चाहेंगे कि 8 अगस्त न सिर्फ हमारे स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा मोड़ है, बल्कि ये भारतीय जन आत्मा के जागरण का प्रतीक भी है। ये दिन सिखाता है कि जब देश पर संकट हो तब हर इंसान खुद नेता बन सकता है, देश की तकदीर बदल सकता है। आजादी का ये मूल्य कभी भूले नहीं। आने वाली पीढ़ियों को भी यही संदेश दे, जब भी अन्याय के खिलाफ उठने का समय आए, हम सब अपने भीतर के गांधी को फिर से जगा सकें। यही थी 8 अगस्त की कहानी, संकल्प, आंदोलन और बलिदान की कहानी। इसे याद रखते हुए हम सभी को अपने आजाद राष्ट्र पर गर्व महसूस करना चाहिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।